मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। ये सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 13 बैठकें प्रस्तावित हैं। इसी सत्र की 9 तारीख को शिवराज सरकार बजट पेश करेगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई, जिसमें राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इससे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के साथ सदन में आए और सभी सदस्यों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना अभिभाषण शुरू किया, जिसमें राज्यपाल पटेल ने कहा कि एमपी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, सफलता का एक नया इतिहास रच रहा है। जनता की भागीदारी ने असंभव को संभव बनाया। फसल बीमा योजना के तहत खाते में पैसे डाले गए, जिसमें 2 साल में 73 लाख किसानों को फायदा मिला। उनके खाते में 15,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से 2022-23 के लिए बजट सत्र की शुरुआत हुई। 9 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। इसमें उइके ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने कुशल प्रबंधन किया, किसानों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मजबूत किया। शहरों गांवों में 24,000 करोड़ के खर्च से पुल और सड़क का निर्माण करवाया। 8,000 युवाओं को निर्माण कार्यों में रोजगार दिया गया। 40,56,000 लोगों को बिजली बिल में छूट मिली। 17 लाख से ज्यादा परिवारों को 30 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। इस दौरान राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना का फायदा प्रदेशवासियों को मिल रहा है। इस बार से सदन की कार्यवाही में हर साल 58 पेड़ बचेंगे और करीब 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगा, क्योंकि सवाल जवाब के लिए ऑनलाइन प्रणाली अपनाई गई है। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद के पास एक्सप्रेस वे पर बस में अचानक भीषण आग लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। अहमदाबाद से चली बस में सवार यात्री बड़ोदरा जा रहे थे। आग लगने पर घबराए यात्रियों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। कुछ ही देर में पूरी बस जल गई और इसी दौरान एक्सप्रेस वे पर यातायात थमा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। आग में बस बुरी तरह जलकर खाक हो गया। शाजापुर में सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। शहर के ITI कॉलेज के सामने से जा रही मारुति वैन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते भयंकर आग की लपटें उठने लगी। वैन में सवार चालक ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वैन में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। ITI कॉलेज के सामने हुई इस घटना के बाद सड़क के एक तरफ का ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोक दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ये कार LPG गैस वाली थी, जो जिला अस्पताल में मरीज को लेकर आई और छोड़कर वापस जा रही थी। हालांकि कार में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि अगर आग पर समय पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्वालियर के गिजौरी के जंगल में धमाकों की आवाज से आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। इसी इलाके में प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर भी स्थित है। जंगलों में एक के बाद एक एयरक्राफ्ट से गोले गिराए गए। धमाके इतने जोरदार थे कि रतनगढ़ माता मंदिर तक उसकी गूंज और धुएं के गुबार उड़ते दिखाई दिए। दरअसल गिजौरी के जंगल में वायुसेना ने अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। वायुसेना ने सैन्य अभ्यास के दौरान रतनगढ़ के जंगल में सेना के गोले गिराए। गोले गिरने से रतनगढ़ के आसपास के ग्रामों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। वहीं कई मकानों में हल्का कंपन होते भी देखा गया। कंपन और विस्फोट की आवाजों से ग्रामीण दहशत में हैं। एयरफोर्स अथॉरिटी के इस इलाके में वायुसेना युद्धाभ्यास का प्रशिक्षण देती है।
भोपाल के बरसिया में दहेज में कार नहीं मिलने पर लोभी दूल्हे ने बारात लाने से मना कर दिया। वधू पक्ष बारात आने का इंतजार करता रहा और दुल्हन रात भर शादी की जोड़े में बैठी रही। वहीं दुल्हन पक्ष का कहना है कि शादी से ठीक पहले दूल्हे ने 5 लाख रुपए कैश और कार की मांग कर डाली, जिस पर उन्होंने दहेज देने से मना कर दिया। परिवार वालों का कहना था कि पहले इस तरह की मांग पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, अब शादी से पहले इस तरह की मांग रखना ठीक नहीं। इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। बरसिया पुलिस ने वर पक्ष पर दहेज संबंधी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। राजगढ़ के ब्यावरा में रविवार को भोपाल बाईपास के यह अंगूर से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से अंगूर के कैरेट सड़क पर बिखर गए। जैसे ही अंगूर भरे ट्रक पलटने की खबर आसपास के ग्रामीणों को लगी, लोग घटनास्थल पहुंचे और अंगूर लूटने में जुट गए। इस दौरान ट्रक चालक ट्रक के अंदर फंसा था, लेकिन लोग इस कदर अंगूर लूटने में व्यस्त थे कि लोगों को ट्रक में फंसा ड्राइवर नहीं दिखा। इसलिए लोग ड्राइवर को बचाने की बजाय अंगूर लूटने में लगे रहे। इसी दौरान उस रास्ते से ब्यावरा के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम डांगी निकल रहे थे, जिनका ध्यान ट्रक में फंसे घायल चालक पर गया और उन्होंने ड्राइवर को बाहर निकालकर उसे बाइक से अपने साथ ब्यावरा के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। आपको बता दें कि अंगूर से लदा यह ट्रक महाराष्ट्र से ग्वालियर जा रहा था। उसी दौरान ब्यावरा के पास भोपाल बाईपास पर टर्न लेते समय अनियंत्रित होकर पलट गया। कोरबा में पॉम सीवेट कैट यानी कबर बिज्जू पकड़ा गया। इस शिकारी बिल्ली को पकड़ने में RCRS रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर सोसाइटी के सदस्यों को पसीने छूट गए। पकड़ने के बाद RCRS टीम के सदस्यों ने सीवेट पॉम कैट को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि शहर के कटघोरा इलाके के एक घर में ये पॉम सीवेट कैट घुस आया। इसे देखकर घर वाले घबरा गए। उन्होंने वन्य जीव के रेस्क्यू करने वाले विशेषज्ञ अविनाश यादव को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद अविनाश अपने साथी सागर साहू के साथ मौके पर पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि एक सीवेट पॉम कैट शोरगुल सुनकर घबराकर इधर उधर भाग रहा है और उसके गले में रस्सी फंस गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ी में इस जीव को लमपूछिया कहा जाता है और अंग्रेजी में सीवेट पॉम कैट कहा जाता है। ये फलों के साथ साथ मुर्दों को भी खाता है। इसी के चलते इसे कबर बिज्जू नाम से भी जाना जाता है। शिकार किए जाने और रहवास खत्म होने से ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। छतरपुर के पन्ना नाके पर चोरी और सिरजोरी का मामला सामने आया है। यहाँ उधारी के पैसे मांगने पर उधार देने वाले की ही जमकर पिटाई कर दी गई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घटना 2 मार्च की है। यहाँ दुकानदार इलियास से ललोनी सरपंच कैलाश सिंह ने उधार लिया था और जब इलियास को पैसे की जरूरत पड़ी और उसने सरपंच से पैसे मांगे तो सरपंच ने अपने दोस्तों के साथ छतरपुर के पन्ना नाके पर इलियास के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें इलियास बुरी तरह घायल हो गया। पीड़ित इलियास ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि सरपंच कैलाश सिंह को दूसरे मामले में जेल भेज दिया गया है। उज्जैन में शनिवार की देर रात चोरों ने एक घर से 2 बाइक ले उड़े। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिस पर नीलगंगा पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल नीलगंगा थाना इलाके के तृप्ति परिसर में चोर पहुंचे। कुछ देर रैकी करने के बाद एक चोर परिसर का मेन डोर खोलकर अंदर घुसा, एक बाइक बाहर निकाल कर रखी, फिर कुछ देर बाद दूसरी बाइक बाहर निकाली और साथी के साथ दोनों बाइक ले उड़े। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सीसीटीवी में दिख रहे चोरों के हुलिये के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। प्रशासन चाहे कितना भी सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का दावा करे, लेकिन धमतरी की नगरी की कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जो बेहद खस्ता हाल हैं। ये सड़कें प्रशासन के दावों के पोल खोल रही हैं। खास बात तो यह है कि गड्ढों में तब्दील हो चुकी इन सड़कों के निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।
जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, उनकी गाड़ियां भी इन्हीं सड़कों में बने गड्ढों से होकर निकलती हैं। लोग शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन न प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही जनप्रतिनिधि। स्थानीय विधायक की उदासीनता से भी लोग निराश हैं। सबसे ज्यादा समस्या नगरी सिहावा बाईपास रोड पर है। दर्जन भर गांवों को जोड़ने वाली ये सड़क हरदी भाटा और चुरियार पारा गांव से गुजरती है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस सड़क से आना जाना करते हैं, लेकिन इस सड़क की हालत जर्जर है। बेहद घटिया निर्माण के कारण बनने के कुछ समय बाद ही इसकी परतें उखड़नी शुरू हो गईं और जब बरसात आई तो कई जगहों से सड़क बह गई। अब इस बाईपास रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल है। खराब सड़क होने की वजह से यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं। पन्ना के पास एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैपुरा में भर्ती किया गया। रैपुरा थाने के कुआं खेड़ा बड़ी टेक के पास ये बस पलटी। बताया जा रहा है कि घाटी में आगे जा रहे ट्रक के अचानक पीछे बैक होने से यह हादसा हुआ। ट्रक की ठोकर से बस पलट गई। ये बस इंदौर से रीवा जा रही थी। डिंडौरी के पालाटोला के ग्रामीण दोहरी मार को झेलने को मजबूर हैं। दरअसल जिले के सूरजपुरा ग्राम पंचायत के पालाटोला गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं पानी की किल्लत के चलते गांव के लोग रिश्तेदारी करने से कतरा रहे हैं और नौजवानों की शादी तक नहीं हो पा रही है। करीब 300 की आबादी वाले इस गांव में पानी का एकमात्र साधन एक कुआं है, जिसका पानी पीने लायक भी नहीं है। लेकिन ग्रामीण कुएं की इसी दूषित पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। जिस कुएं पर गांव के लोग निर्भर हैं, वो भी आबादी वाले इलाके से काफी दूर है। आपको बता दें कि बीते दिन गाँव वालों ने जनपद पंचायत में प्रदर्शन किया था, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उन्हें 1 सप्ताह के भीतर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन स्थिति जस की तस है। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाने वाली कई ट्रेनों का परिचालन आज से 13 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। दरअसल तीसरी रेल लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग के मेंटेनेंस की वजह से रायपुर से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हैं। इस दौरान करीब आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। दुर्ग से गोंदिया तक चलने वाली मेमू स्पेशल अप डाउन आज से 13 मार्च तक रद्द रहेगी। इतवारी से गोंदिया तक चलने वाली अप डाउन मेमू ट्रेन भी आज से 13 मार्च तक रद्द रहेगी। तुमसर रोड तिरोड़ी मेमू स्पेशल अप डाउन 8 से 12 मार्च तक रद्द रहेगी। बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस अप डाउन 8 मार्च से 12 मार्च तक रद्द रहेगी। बिलासपुर इतवारी एक्सप्रेस 8 मार्च से 12 तक रद्द रहेगी, जबकि गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस 8 मार्च से 11 मार्च तक रद्द रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर के बुधनी गांव पहुंचे थे, जहां सीएम ने गांव को करोड़ों की सौगात दी। वहीं 59 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। वहीं इस पूरी गहमा गहमी के बीच सीएम का एक अलग अंदाज भी लोगों को देखने को मिला। जब गांव बौसगहन में राम यज्ञ के आयोजन में सीएम एकदम राममय नजर आए। यही नहीं, ब्यास गादी पर संत रामी रामभद्र के आग्रह पर सीएम ने सुंदर राम भजन भी गाया। सीएम के भजन के गायन में वहां उपस्थित लोगों ने सीएम के सुर में सुर मिलाया, जिससे पूरा माहौल ही राममय हो गया। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने बुधनी दौरे के दौरान संत स्वामी रामभद्र का आशीर्वाद लेने ब्यास गादी पहुंचे थे। रायपुर में बाइक रेसिंग टूर्नामेंट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बाइक पर हाथ आजमाया।
रेसिंग मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाइक राइडिंग करते हुए नजर आए। बाइक चलाते हुए सीएम भूपेश बघेल की तरह बाइक चलाते हुए नजर आए। प्रतियोगिता का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया था। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टेडियम में खुद बाइक चलाते हुए मंच तक पहुंचे। सभी बाइकर्स और खेल प्रेमी दर्शकों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाइक राइडर्स के साहसिक और हैरत अंगेज प्रदर्शन से दर्शक रोमांचित हो उठे। रायपुर में रफ्तार और रोमांच का एक साथ हैरत अंगेज नजारा देख दर्शकों के होश उड़ गए। राजधानी में बाइक रेसिंग के दौरान ये हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। यहाँ 30 फीट ऊपर हवा में बाइक नजर आई। बाइकर्स की हवा में कलाबाजी देखकर लोगों के होश उड़ रहे थे। ये मौका सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का था। राजधानी के आउटडोर स्टेडियम में इस रेसिंग के लिए खास ट्रैक तैयार किया गया था। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे बाइकर्स के बीच ये मुकाबला हुआ। बुरहानपुर में हुई एक अनोखी शादी की चर्चा जोरों पर है, जिसमें शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन की बेटियों ने जमकर डांस किया। दामाद और नाती बाराती बने। शहर के गोपाल नगर में धूमधाम से संपन्न हुई इस अनूठी शादी में 50वीं विवाह वर्षगांठ के मौके पर बिजली कंपनी के रिटायर वायरमैन सिद्धार्थ एंडोले और पत्नी पुष्पा ने एक बार फिर पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। दरअसल माता पिता को खुशी देने के लिए उनकी 50वीं वर्षगांठ पर दोबारा ब्याह रचाने का निर्णय लिया गया। 2 महीने से हो रही तैयारियों में सबसे पहले कार्ड छपवाकर रिश्तेदारों में भेजे। इस विवाह में महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों से रिश्तेदार भी शामिल होने के लिए पहुंचे। 4 मार्च को मेहंदी, हल्दी और संगीत का कार्यक्रम हुआ। 5 मार्च को घर से बारात निकली। बाराती ढोल पर जमकर नाचे। बारात विवाह स्थल पहुंची, जहां मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी हुई। बीजापुर में नक्सलियों की एक बार फिर से करतूत सामने आई है। आए दिन वारदातों को अंजाम देने वाले नक्सलियों की चपेट में एक जवान आ गया, जिससे उसकी जिंदगी पर बनाई है। बीजापुर में नक्सल पर्चे को निकालने के दौरान एक जवान प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल जवान सरैया तलंडी जिला बल में पदस्थ बताया जा रहा है। थाना से लगभग 1 किलोमीटर दूर संजय पारा के पास विस्फोट हो गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। पूरा मामला इलमिडी थाना क्षेत्र का है। एसपी कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। कहते हैं जाको राखी साइया, मार सके न कोई। इसी को चरितार्थ करती एक तस्वीर धमतरी से सामने आई है, जहां लगभग प्राण त्याग चुके नवजात की सांसें लौट आई। ये चमत्कार देखने को मिला मेहतारी एक्सप्रेस में। आपको हम एम्बुलेंस के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक कपड़े के टुकड़े में लिपटा नवजात पल पल सांसें गिन रहा है। नवजात बच्चे की सांसें बंद हो गई थीं, लेकिन बचाने वाले की जिद थी कि जिंदगी लौटे और किसी तरह ये मासूम जिंदा बच जाए। इसी इरादे और विश्वास के साथ चलती एम्बुलेंस में नवजात को सीपीआर की प्रक्रिया से इलाज दिया गया और एम्बुलेंस में ही लगातार कोशिश से बच्चे की जान बच गई। कुछ देर में नवजात की धड़कन लौट आई और आखिरकार मेहतारी एक्सप्रेस के स्टाफ का प्रयास भी सफल हुआ।
बता दें कि केकरा खोली गांव में डिलीवरी हुई थी। जच्चा बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।